आज के टाइम में सभी लोगों को फ्री होना है, सभी लोगों को अपने मन का काम करना है, किसी को किसी के अंडर काम नहीं करना, सबको अपनी एजेंसी, अपनी कंपनी शुरू करनी है। क्योंकि रील की दुनिया में इसको इतना फैंटेसाइज़ कर दिया गया है, लोग सोचते हैं इसके आगे कोई अच्छी चीज़ नहीं है। सब लोग जॉब को दरकिनार कर दे रहे हैं, सभी लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहते हैं। मुझे इस इंडस्ट्री में 4 साल हो चुके हैं, 3 साल कंप्लीट होने वाले मुझे अपनी कंपनी रन करते हुए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं बताई जाती इंस्टाग्राम और यूट्यूब की दुनिया में, और आप लोग सच्चाई को बिना देखे उस फील्ड में कूद पड़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे डार्क ट्रूथ के बारे में बात करेंगे फ्रीलांसिंग और एजेंसी से रिलेटेड, जो आपको जानना चाहिए अगर आप प्लान कर रहे हैं 2025 में स्टार्ट करने के लिए, या फिर अगर आपने रिसेंटली स्टार्ट किया है। वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रतीक, और समझते हैं कि क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करना पड़ सकता है अगर आप इस फील्ड में आना चाहें। सबसे पहला डार्क ट्रूथ, आप फ्री हैं फ्रीलांसिंग में। लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैं अपने लिए काम करता हूँ, मुझे जब मन करेगा तब मैं काम करता हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं आज़ाद हूँ। लेकिन इसका अदर वे राउंड भी है। हो सकता है आप 24/7 अपने क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं। हो सकता है आप जो जनरल जॉब कर रहा होगा बंदा, उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे लेकिन उससे कम कमाएंगे। एटलीस्ट जॉब में तो 9 से 5, 9 से 6 तक काम करना होता है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी आपकी होती है। लेकिन फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं होता। क्लाइंट्स आपको रात में रिविजन्स दे सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं, आपकी पेमेंट डिले कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो आपके लाइफ के पीस को छीन सकता है। अगर आप इन सभी चीज़ों के लिए रेडी हैं, तभी आप फ्रीलांसिंग के करियर में अपना पैर रखना। फ्रीलांसिंग का मतलब हमेशा फ्री नहीं होता, आपके पेमेंट को भी रोका जा सकता है। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपको अपने लाइफ पे थोड़ा कंट्रोल पाना पड़ेगा। आपको अपनी वर्किंग आवर्स लिमिट करनी होंगी। अगर आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो एटलीस्ट 50% पेमेंट अपफ्रंट आपको लेना चाहिए, सो दैट एक सिक्योरिटी रहे। इनिशियली हो सकता है आपको लोग पेमेंट नहीं करेंगे। अगर आपका कोई बैकग्राउंड सही नहीं है, आपका कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, तो हो सकता है पेमेंट प्रायर 50% भी ना करें लोग। इन सभी चीज़ों के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। सारे अनसर्टेनिटीज़ को आपको समझकर, कैलकुलेट करके ही आगे बढ़ना है। कभी भी पढ़ाई छोड़कर या फिर जॉब छोड़कर कंप्लीटली इस करियर में आपको नहीं उतरना है, जब तक आप 110% श्योर हों कि आप क्लाइंट्स क्लोज कर सकते हैं, आप क्लाइंट्स को हैंडल कर सकते हैं और कंसिस्टेंटली प्रोजेक्ट्स जनरेट कर सकते हैं अपने लिए। डार्क ट्रूथ नंबर 2, स्किल्स काफ़ी नहीं है आपको क्लाइंट्स लाने के लिए। आपके जैसे बहुत सारे स्किल्ड लोग हैं इंडस्ट्री में जो बैठे हुए हैं, उनके पास काम नहीं है। अगर आपको क्लाइंट्स लाने हैं तो आपको अपनी नेटवर्किंग बढ़ानी पड़ेगी, आपको जान पहचान, आपको सोशल मीडिया पे कंटेंट डालना पड़ेगा। लिंक्डइन के थ्रू आप अपने कंटेंट, अपने स्किल्स को बता सकते हैं। एक चीज़ याद रखना, जो दिखता है वही बिकता है। अपने आप को जितना विजिबल बनाएंगे आप, अपने काम को जितना ज़्यादा डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे सोशल मीडिया पे, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पास प्रोजेक्ट्स होंगे, लोग आपको मैसेज करेंगे, लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे और लोग आपको प्रोजेक्ट देंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आप सिंपली फाइवर, अपवर्क पे जाकर प्रोफाइल बना करके वहाँ से क्लाइंट्स ला सकते हैं, डील्स ला सकते हैं, तो वहाँ पर लाखों ऐसे प्रोफाइल्स हैं जो पीछे पड़े होते हैं, जो पीछे के पेजेस में होते हैं और लोग वहाँ जाते भी नहीं हैं। आप भी किसी को हायर करने जाएंगे तो पहले पेज और दूसरे पेज पे जो सर्च रिजल्ट्स आते हैं, मैक्सिमम उन्हीं को आप कांटेक्ट करेंगे। अगर आपका कांटेक्ट पीछे के पेजेस में आ रहा है तो आप कभी भी आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे और आप बैठे रह जाएंगे। तो नेटवर्क बनाओ अपने लिंक्डइन पे, अपने इंस्टाग्राम, अपने यूट्यूब चैनल पे, हर जगह हर तरीके के काम को डिमॉन्स्ट्रेट करो। बताओ कि तुम क्या करते हो, क्या रिजल्ट्स ला रहे हो। कंसिस्टेंटली पोस्ट करते रहो, तब जा कर के तुम्हारा कहीं बेस बनेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा और तुम्हारे पास कॉल्स आने शुरू होंगे। डार्क ट्रूथ नंबर 3, मेंटल हेल्थ इश्यूज़। इसको कोई एड्रेस नहीं करता। अगर आप ऑफिस जाते हैं, अगर आप बाहर की दुनिया से कनेक्टेड रहते हैं, अपने 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब में, तो आपको गॉसिप करने का मौका मिलेगा, आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, आपको अपना टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा नए नए लोगों के साथ। वहीं अगर आप फ्रीलांसिंग की बात करें तो मोस्टली आप घर से काम करेंगे, वर्क फ्रॉम होम रहेगा, ज़्यादा नेटवर्किंग नहीं होगी, ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। आप डिप्रेशन में जा सकते हैं अगर आपको क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे और आप अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। बहुत सारा स्ट्रेस होने लगता है अगर आप अकेले फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आपके पास कोई नहीं है, कोई टीम नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं।
तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं अगर आप फ्रीलांसिंग घर से बैठकर कर रहे हैं और आपको नेटवर्क, आप किसी के साथ अपना आइडियाज़ शेयर नहीं कर सकते। तो ये जो अकेलापन है ये आपको सता सकता है अगर आप ढंग से नेटवर्किंग नहीं करेंगे। इसीलिए अपने लिए टाइम निकालो, अपने दोस्तों से मिलो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में टाइम दो, क्योंकि जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आपके पास फ्री टाइम भी होगा, उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। बाहर निकलो, कैफ़ेज़ में जाओ, नए नए लोगों से मिलने की कोशिश करो। इससे आपका मेंटल हेल्थ सही रहेगा, आप स्टेबल रहेंगे और आपकी क्रिएटिविटी बनी रहेगी। डार्क ट्रूथ नंबर 4, अगर आप इंडिया से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो इतने ज़्यादा लोग अप्रोच करते हैं बाहर यूएस, यूके और टॉप टियर कंट्रीज़ को कि उन्हें भी ये पता है कि इंडिया में उन्हें चीप लेबर मिलेगा, जिसकी वजह से वो कई बार आपको कम पेमेंट देने की कोशिश करेंगे, आपको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, नेगोशिएट करके आपको ऐसे प्राइस पॉइंट पर लेकर के आएंगे जहाँ पर आपकी घंटों की मेहनत वर्थ इट नहीं रहेगी। एक चीज़ याद रखना, जब आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो इंश्योरेंस, रेंट, बिजली का बिल, इंटरनेट का बिल सब आपको भरना है। आपकी कंपनी आपको रीइंबर्स करके नहीं देगी, जैसे अगर आप 9 से 6 अगर आप काम करते। इन कंपनीज़ में आपको सारे बिल्स का रीइंबर्समेंट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर सारे खर्चे आपको खुद देखने, ये सारे हिडन कॉस्ट होते हैं और ये आपके प्रोजेक्ट में ऐड होने चाहिए जिनके लिए भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने प्राइसिंग को मार्केट लेवल के हिसाब से ही रखें और सारी चीज़ों को इंक्लूड करके रखें, और कभी भी सस्ते में काम नहीं करना। अपने वैल्यू को आपको समझना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में बहुत प्राइस कॉन्शियस हैं लोग। जहाँ पर सस्ता काम मिलेगा वो वहाँ से करवा लें। दे डोंट केयर अबाउट द क्वालिटी, दे डोंट केयर अबाउट द एक्सपीरियंस। ठीक है, तो आपको प्रीमियम क्लाइंट को रीच आउट करना होगा, कोल्ड ईमेल्स सीखने पड़ेंगे, आपको आउटरीचिंग प्रोसेस सीखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें साथ में सीखनी पड़ती हैं फ्रीलांसिंग के, अगर आपको उसमें कंप्लीट करियर बनाना है। डार्क ट्रूथ नंबर 5 और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपकी सक्सेस रेट, आपका सक्सेस प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है। ये जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे जितने भी फ्रीलांसर्स या फिर एजेंसी ओनर्स को आप देखते हैं, ये कुछ लोग हैं जो आगे बढ़ पाए हैं अपने इंडस्ट्री में। अगर आप इस कैलकुलेशन को देखेंगे कि कितने लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और कितने लोग अच्छे से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा गैप है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है स्किल्स। लोग सिर्फ एक स्किल सीख करके फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, जबकि वो नहीं पॉसिबल है। आपको हमेशा मल्टी स्किल्स को सीखना पड़ेगा, जो टी शेप बोलते हैं, राइट, कि एक डीप स्किल होना चाहिए। लेट्स से आपको वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छे तरीके से आती है, तो आपको बाकी स्किल्स भी सीखनी पड़ेंगी कि कैसे बात करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे आउटरीच करते हैं, किस तरीके से एक सेटअप करते हैं, किस तरीके से चीज़ें ऑटोमेट करते हैं। अगर टीम बिल्ड करना है तो लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें भी साथ में आपको सीखनी पड़ेंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा जैसे जॉब में होता है कि आप एक लैंग्वेज सीख ले, आपको एक स्किल सीख ले और उसी स्किल पे आप अपनी लाइफ को निकाल सकते हैं अपग्रेड करते हुए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यू हैव टू बी मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये थे कुछ 5 डार्क सीक्रेट्स जो मैंने फील की, जो मैंने समझी, जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं। इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ सो दैट आप इससे बच सकें। बचने के तरीके भी मैंने इंक्लूड किए हैं, मैंने बताए हैं, उसको इम्प्लीमेंट करो। एंड अगर कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड। मैं सभी लोगों को रिस्पॉन्ड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।